भारत आदिवासी पार्टी ने घोषणा की थी कि हम झारखंड में इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे और पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे। जनता ने भारत आदिवासी पार्टी को बड़े उत्साह से ग्रहण किया है और इसीलिए हम लोग भी उत्साहित हैं। हम लोगों ने तय किया है कि भारत आदिवासी पार्टी झारखंड के उन सभी सीटों पर लड़ेगी जहां हमारा पार्टी का आधार बन चुका है। आज हम पहली सूची जारी कर रहे हैं जो हमारी केंद्रीय समिति से अप्रूव होके आया है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। भारत आदिवासी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के द्वारा निर्देश एवं राज्य प्रदेश कमेटी के द्वारा अनुमोदित झारखंड विधानसभा 2024 में भारत आदिवासी पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा की गई है और उसके साथ साथ जो विशेष हमारा मामला है कि भारत भूमि की ऐतिहासिक पुरखाई व्यवस्था, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो विरासत गणतंत्र के आधार पर बनाई गई है। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली द्वारा तय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता ही सिलेक्शन और इलेक्शन करे, ऐसा हमारा मानना है। इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महान विचार को आत्मसात करते हुए केंद्रीय एकीकरण समिति द्वारा निर्देशित एवं झारखंड राज्य प्रदेश कमेटी द्वारा अनुमोदित झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव 2024 में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा की जाती है। पहला है तमाड़ क्षेत्र, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं प्रेम शंकर शाही मुंडा, उर्फ प्रेम शाही मुंडा। दूसरा पोटका 46 रिजर्व एसटी सीट है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं महीन सरदार। तीसरा हटिया 64 जनरल सीट है, वहाँ से हमारी प्रत्याशी हैं कुंदरसी मुंडा। चौथा मनोहरपुर 55 रिजर्व सीट है एसटी, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं सुशील बारला। पांचवा जुगसलाई 47 एससी सीट है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं कार्तिक मुखीजी। छठवां घाटशिला 45 एसटी रिजर्व है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं इंद्रजीत मुर्मू। सातवां जमशेदपुर पूर्वी, ये भी सामान्य सीट है, जनरल सीट है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं कृष्णा हंसदा। आठवां है खिजरी 62 एसटी रिजर्व है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं अजय कच्छप। नौवां मांडर 66 रिजर्व सीट है एसटी, वहाँ से हमारे प्रत्याशी जगरे उरांव जी हैं। तो इस प्रकार से ये 9 विधानसभा सीटों की पहली सूची आज पार्टी के द्वारा जारी हो रही है। हम लोग दूसरी सूची कल तक हम लोग जारी करने की कोशिश करेंगे। विशेष बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि भारत आदिवासी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस देश में पहली बार अलग तरीके से आदिवासी मुद्दों को लेकर, आदिवासी आइडियोलॉजी को लेकर, आदिवासी विचारधारा को लेकर मैदान में उतरी है। हमारा मानना है कि हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो अधिकार हैं आदिवासियों के, उन अधिकारों को लेकर अब हम सीधे तौर पर विधानसभा और संसद भवन में जाकर अपनी बातें रखेंगे। हम लोगों ने जो ट्रेंड देखा है पॉलिटिक्स का, उससे ये परिस्थिति बनी है कि जितनी भी पार्टियां आज देश के अंदर चुनाव लड़ती हैं,
उन सारी पार्टियों में आदिवासियों का समर्थन होता है, लेकिन आदिवासी मुद्दों को, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लोग अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में डालते तो जरूर हैं, लेकिन उन पर बातें नहीं होती हैं। कभी उसको पूरा करने की दिशा में कोई काम नहीं होता है। ना ही विधानसभा में उस पर चर्चा होती है, ना संसद में चर्चा होती है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हम मतदान में भाग लेते हैं, पार्टियों को मदद करते हैं, लेकिन हमारी बातें संसद तक, विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती हैं। और इसी परिस्थिति को महसूस करके ये निर्णय लिया गया है कि हम आदिवासियों के मुद्दों को, उनकी विचारधारा के आधार पर हम अलग तरीके से पूरे देश में लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी विशेष बात क्या है कि चुनाव जब आता है तो ऐसा लगता है पार्टियों की एक्टिविटी कि हमारा हितैषी उनसे बड़ा 2024 लोकतंत्र का पर्व आ गया है और देश का जो चुनाव है, दुनिया में ऐसा डेमोक्रेसी नहीं मिलेगा। और उसी कड़ी में आज हमारे बीच राष्ट्रीय सचिव प्रभाकर तिर्की जी हैं, हमारे राज्य सचिव हैं अभय बुट कुंवर जी, और हमारे अनुज तिवारी जी जो कोषाध्यक्ष हैं, इधर हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और भारत आदिवासी पार्टी हमारी चयन समिति ने, केंद्र ने जो है निर्णय लिया है, जो हम लोग उसे यहाँ लिख करके दिया था। ये पहली सूची है और पहली सूची जारी करने के लिए मैं राष्ट्रीय सचिव भारत आदिवासी पार्टी के प्रभाकर तिर्की जी को मैं कहता हूँ कि अपनी पहली सूची जारी करें। प्रत्याशी यदि हमें बनाया, हम लोगों को बनाया गया है, तो भारत आदिवासी पार्टी के केंद्रीय कमेटी का शुक्रगुजार हैं। और जो मुद्दे रहे हैं हम लोग का स्थानीय नियोजन नीति, धर्म कोड का मसला आदि मसले पर जो है हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे और इसी विषयों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और कोशिश करेंगे जनता के हितों के लिए काम करें। तमाड़ के विकास के लिए आप कुछ ऐसा देखा है वहाँ पे? तमाड़ के विकास के साथ साथ पूरे झारखंड के विकास के लिए हम लोग का चिंतन है। घोषणा पत्र में, आजकल में घोषणा पत्र हम लोग का लागू होगा, जिसमें से जल, जंगल, जमीन, पेशा कानून, धर्म कोड, स्थानीय नियोजन नीति आदि मसले पर हम लोग काम करेंगे। जहाँ तक तमाड़ की विकास की बात है, तो ट्रैवल प्लान का अभी भी पैसा जनता के बीच नहीं जाती है और जनता के बीच नहीं जाने का कारण है शासन व्यवस्था का कमजोरी। तो विकास के लिए ट्रैवल प्लान और पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की शक्तियाँ जो जमीन पर उतरने के काम करेगी, उसके लिए प्रयास करूँगा। यदि जीतता हूँ तो लागू करने का प्रयास करूँगा। पहले कहे ना इसके लिए, इससे पहले हजारों आंदोलन किए हैं। नहीं पैसा